वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे फार्मूला फॉर फाइंडिंग द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। मतलब हमारे पास जो आर्गुमेंट होता है, हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक पोलर कोऑर्डिनेट है, ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके अगर हम जो जी प्लेन के ऊपर इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक रियल एक्सिस के ऊपर, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर, तो फर्ज करें 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, ये हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इस तरह से लिखे जाएंगे कि मैं इसे आर सिस थीटा की फॉर्म में लिखूं। मतलब इसको मैं लिखूं आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा के, ठीक है। तो इसमें ये जो आर और थीटा है ये वेरिएबल्स हैं जो कि इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपके पास एक फिगर शो हो रही है जिसमें कि जो हम एक प्लेन बनाया हुआ है हमने, ये भी एक बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। मतलब अगर ये हम देखें तो ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये हमारा क्या है जी, एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अगर हमें किसी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स पता होंगे तो हम यहाँ पर उसको बड़ी आसानी के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए हमें आर चाहिए होता है जो कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस या उसका रेडियस होता है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो एंगल है थीटा जिसे कि हम मॉडुलस कह रहे हैं वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स के, मतलब इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। अब यहाँ पर जो एंगल थीटा है ये हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाएगा और इसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट को कि ये पाई से इक्वल या उससे लेस रहे और माइनस पाई से ग्रेटर रहे, यानी उसके इक्वल नहीं हो सकता। या मैं इसको अगर इंटरवल फॉर्म में लिखूं तो मैं कह सकता हूं जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो माइनस पाई और पाई के इस तरह से सेमी क्लोज्ड इंटरवल में रहेगा। मतलब माइनस पाई से ओपन होगा, माइनस पाई खुद शामिल नहीं है लेकिन उससे बड़े एंगल शामिल है। इसका मतलब कि जब हमारा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो हम उसे इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज नहीं रोटेट करेंगे, हम उसे क्लॉकवाइज ले आएंगे और नेगेटिव में लिख देंगे एंगल, ठीक है। मतलब माइनस का 120 लिख देंगे लेकिन प्लस का 240 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 240 पाई से क्या हो जाता है, 180 से ग्रेटर हो जाता है। इसलिए हम जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि इक्वल टू होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट को हम कैपिटल ए से जाहिर कर रहे होते हैं, ए आर जी लिखते हैं हम आर्गुमेंट ऑफ जेड, और इसको हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट पढ़ते हैं। और इसके मैंने आपको रिस्ट्रिक्शंस बता दी हैं। अब हम कुछ एक आध प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करते हैं जिसमें कि हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है वो फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। मतलब हमारे डिफरेंट क्वाड्रेंट्स होते हैं क्वेश्चन के हवाले से। तो एक क्वेश्चन में यहाँ पर लिखता हूँ जिसमें कि फर्ज करें हमारे पास जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट भी और उसका इमेजिनरी पार्ट दोनों ही नेगेटिव है, ठीक है। मतलब कि जो आर्गुमेंट बनेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है। हम यूं कहेंगे कि जो पॉइंट है ये z एक, अगर हम देखें तो इसको ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं हम इस तरह से, ठीक है। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो जारी बात है फिर एंगल भी उसी हिसाब से ज्यादा बनेगा, लेकिन हमने जो आपको भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट की एक रिस्ट्रिक्शन बताई है उसमें रहेंगे, उस इंटरवल में रहेंगे। देखें इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे प्रिंसिपल या आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x, ठीक है। अब देखें y भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है और माइनस पाई कर देंगे हम ताकि हमारी रोटेशन जो है वो बजाय क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज होने के क्लॉकवाइज बन जाए, ठीक है। तो इसमें अगर आप इनकी वैल्यूज लिखें तो हमारे पास क्या आ रही है, y हमारे पास अंडर रूट 3 है, मतलब माइनस साइन मैंने कैंसिल कर दिया ओवर 1, और माइनस पाई, तो ये बन जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि टेंजेंट 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है, इसलिए टेंजेंट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 जो होगा वो 60 डिग्री, 60 मतलब डिग्री आ जाएगा और पाई बाय 3 रेडियंस में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें 3 इसका एलसीएम आ जाएगा डिनोमिनेटर का, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर लें अगर हम इसे, और यहाँ पर पाई माइनस 3 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनता है माइनस टू पाई बाय 3, ठीक है जी। तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ गए जो कि आप देख सकते हैं कि जो मैंने अभी ओपन इंटरवल बताया था माइनस पाई से ग्रेटर है ये एंगल, माइनस पाई से, चूंकि माइनस 2 पाई बाय 3 बनता है माइनस 120 डिग्री जो कि माइनस 180 से ग्रेटर है, लेकिन पाई से क्या है जी, लेस है। तो इसलिए ये इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो ये हमारा प्रिंसिपल जो है वो आर्गुमेंट आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको केस समझा दिया कि ये वो केस है जिसमें कि हमारा जो क्वाड्रेंट बन रहा था वो थर्ड बन रहा था। तो हम इसको अगर अब रिप्रेजेंट करें
तो बल्कि चले मैं यूं कहता हूं कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका हमें आर्गुमेंट पता चल गया। अगर हम इसका रेडियस भी मालूम कर लें तो रेडियस जो होता है वो इक्वल टू होता है इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के सम के बराबर, मतलब -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये -1 का स्क्वायर 1 और -√3 का स्क्वायर 3, तो ये 1 + 3 4, 4 का √2। तो अब हम जो ऊपर फिगर है उसमें इसको बड़े आसानी से प्लॉट कर सकते हैं कि जो -2π/3 -120। तो देखिए अगर हम इस तरह से आए, क्योंकि इनिशियल आर्म हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, तो यहाँ पे आके 90, ये 15 15, तो ये 30 बन रहा है। और सर्कल नंबर 2 पे आएगा, यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। ऐसा सर्कल जिसका, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर एक ही, उनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। और ये 2 रेडियस वाला सर्कल ये चल रहा है। तो ये हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर था गिवन z, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लॉट हो रहा है। एंगल भी मैंने यहाँ पे लिख दिया -2π/3 और ये इसके रेडियस के वाले से। तो अब हम अगर इसको इसी जगह पर अगर इसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स देखें तो वो भी हम निकाल सकते हैं इसको प्लॉट से ग्राफिकली करके। ठीक है, मतलब दोनों जो हमारे पास प्लेन्स हैं अगर हम एक ही जगह पर ड्रॉ कर लें तो हम बड़ी आसानी से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स भी उसी टाइम देख सकते हैं। इसी तरह अगर केस 2 में हम ऐसा हो कि ये हमारा जो एंगल है, मतलब ये 4th क्वाड्रेंट में होता, एक्स हम जानते हैं 4th में पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो देन अब हम क्या करते, अब सिर्फ मैं आर्गूमेंट की बात करूंगा, इनका रेडियस तो आप जानते ही हैं कि 2 ही आएंगे। ठीक है, तो इस केस में हम आर्गूमेंट ऑफ z, चूंकि वो हमारे पास नेगेटिव में ही आ रहा है एंगल, ठीक है, -√3/1 माइनस, मतलब ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये -√3 पे जो एंगल होता है वो π/3 होता है, मतलब रेडियंस में π/3 जिसको कि हम कहेंगे 60 डिग्री। ठीक है, और -60 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट है, चूंकि ये उसी इंटरवल से -π से π के क्लोज इंटरवल में ये लाई कर रहा है। ठीक है जी। इसी तरह केस नंबर 3 हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा हो कि x पॉजिटिव हो या x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट हो। ये हमने कौन सा क्वाड्रेंट देखा था जी? 4th क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ये 4th क्वाड्रेंट है। और अब हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। ठीक है, तो उस केस में हम कैसे आर्गूमेंट फाइंड करेंगे? तो इस केस में हम यूं लिखेंगे आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू, हम इसमें पाई माइनस कर देंगे टेंजेंट इनवर्स ऑफ y/x, मतलब √3/1। तो ये हमारे पास पाई माइनस π/3 आ जाएगा जो कि 2π/3 बनता है। और 2π/3 आप जानते हैं कि जो 2π/3 है ये 120 डिग्री होता है, जो कि -π से तो ग्रेटर है और पाई से लेस है। ठीक है, पाई भी अगर होता आंसर तो तब भी हम लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो इन जनरल में अगर एक फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं, उसमें तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, जो एंगल होगा वही हम लिख देंगे। तो इन जनरल में यूं कह सकता हूं कि आर्गूमेंट ऑफ जी जो है वो हमारे पास जो केसेस अराइज हो रहे हैं उस लिहाज से इसकी वैल्यू टेंजेंट इनवर्स y/x कब आएगी? याद रहे कि z जो है वो हमने किसके इक्वल लिखा है? x प्लस आयोटा y के इक्वल लिखा है, मतलब x रियल पार्ट और y इमेजिनरी पार्ट। ये उस केस में होगी जब x हमारा पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, फिर या इसमें हम ये कह सकते हैं कि x पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, मतलब दोनों में हम यही यूज करेंगे। ठीक है, 4th और फर्स्ट के लिए ये। और टेंजेंट इनवर्स ऑफ y/x प्लस पाई। ठीक है, ये हम किस वक्त यूज करेंगे? जो मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम x हमारा नेगेटिव होगा और y हमारा क्या होना चाहिए जी? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, या 0 के इक्वल हो, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हम पाई में से माइनस, चूंकि ये खुद ब खुद इसकी वैल्यू माइनस हो रही होगी। ठीक है, ये खुद माइनस का आएगा, जब हम x माइनस लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा। ठीक है, और जो टेंजेंट इनवर्स y/x माइनस पाई है, ये भी मैंने आपको बताया था थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। तो आप जानते हैं x वहां पे नेगेटिव होता है और y भी क्या होता है? वहां पे नेगेटिव होता है। π/2 एग्जैक्ट इसकी वैल्यू किस जगह पे आएगी जी? π/2 उस केस में आएगी जब हम x जो है वो 0 रख रहे होंगे और y जो होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब कि पॉजिटिव y एक्सिस की बात करें। और -π/2 किस वक्त होगी? जब x जो है वो 0 होगा लेकिन y जो है वो नेगेटिव होगा, मतलब नेगेटिव हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह इनडिटर्मिनेंट
इनडिटरमिनेट फॉर्म तब होगी जब x भी जीरो हो जाए और y भी जीरो हो जाए।